वो तो ध्यान जिधर चला गया उधर ही जीव का जन्म हो जाएगा। कबीर साहब गलत तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि जहां ध्यान है उधर ही वास हो जाता जीव का। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सप जूड़ बल बल उतरे, सांप की जूड़ उनको, जो उसी माया की चिंता में ही श्री प्राण छोड़ गया, समझो कि वो आगे प्राण वहीं जाके सांप की जूड़ में पड़ती है, वहां जाके वास कर लेती है। अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, उनको कौन सी जून मिलती है? सूवर जून। ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जून वाल वाला, सूवर की जून मिलती है, जो बच्चों के ही सिमरन में लगा रहता है, उसी तड़प में खत्म हो जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हो ये मेरा है, वो मेरा है, बच्चे मेरे हैं, वो मेरा है? क्यों सूवर की जून में जाना चाहते हो? क्यों सांप की जून में जाना चाहते हो? अपने ध्यान को अपने सतगुरु के चरणों में लगा लो, ताकि आपको सतगुरु मिले, आपका वास सतगुरु में हो जाए, आप सतगुरु में समा जाओ, आप अपने घर पहुंच जाओ। ये जरूरी है, ये आज से नहीं, ये युगों से महापुरुष बताते आ रहे हैं, ये हम सबके लिए जरूरी है। इसलिए उससे कभी गिला शिकवा ना करो, जिससे दिल से अपना लो, उसको कभी भी दिल से, कभी उसको किसी तरह भी हल्का सा भी छोड़ने की कोशिश ना करो। वो कभी नहीं छोड़ता, उससे कभी जुदा होने की कोशिश ना करो, और वो कभी जुदा होता नहीं है। तब भी सब कुछ वैसे का वैसा है। वो तो बाहें पसारे खड़ा है कि आओ मुझे मिलो आकर के, मेरे बन तो जाओ। जो उसका बन जाता है वो मालिक उसका बन जाता है। जोगा गुरु गोविंद सिंह का बना, गुरु गोविंद सिंह जोगे के बने। इसलिए बनना पड़ता है। वो कहता है अच्छा ये तू मेरा है या मैं तेरा। सबको क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जानता है सब तो काल के दायरे में है, सबको काल के पदार्थ, माया के पदार्थों में लिपटे हुए हैं। ये मेरे काम बनते हैं, जो उसके नहीं बनते तो वो उसका कैसे बनेगा? वह तो वो सबका है, और उसका भी एक दायरा है, वहां जाने का भी एक ढंग है, एक जुक्ति है, तरीका है, वो अपनाना पड़ेगा। परमात्मा तो सबका इंतजार कर रहा है, मगर हमें इतवार नहीं है। उसको तो इंतजार है, मगर हमें उस पर इतवार नहीं है। शरीर तो सबने छोड़ना, संतों ने भी छोड़ना है, बादशाहों ने भी छोड़ना है, रंग और राजे ने भी छोड़ना है, सेवक ने भी छोड़ना। मगर बात तो ध्यान की है, कर्मों की है कि आपके कर्म क्या है। कर्म नेक बनाएं। ये नहीं है कि हम दुनिया को सिर्फ बताएं लेकिन हमारे कर्म कुछ और हों, वो नहीं। वो कहता कि अपने कर्म सवारो, बस कर्म सवारने पड़े। कहते फरीद साहब भी कहते हैं, आप सवारे मैं मिल, मैं मिलिया सुख होए, फिदा जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। तुम जगत को अपना बनाने के लिए घूमते हो, जगत फिर नहीं बनता। हर जीव कहता ना हमने उनके लिए इतना कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हर जीव एक दूसरे के लिए रोता है। खुद को संवारने से वो मिलेगा, इसलिए खुद को संवारें। उसने ये कहा आप सवारे मैं मिले, मैं मिले यहां सुख होए। ये परमात्मा की आवाज बताई है।
कि तुम खुद को संवार लो, अपने आप को संवार लो। जब मुझे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलूंगा। जब मैं मिल जाऊंगा तो सुख मिलेंगे, सुकून मिलेगा, शांति, आनंद मिलेगा। और जे उसने कहा कि जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा हो, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। जब तू मेरा हो जाएगा तो सब जगत तेरा हो जाएगा। तो अब जो मेरा है सो तेरा हो जाएगा। ये सांझ है, ये सांझ बनाए उससे। इसलिए जो सांझ उससे बना लेगा वो मालिक उसका हो जाएगा और सारा जग फिर उसका हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसका हो जाएगा। जो मालिक का है वो समझो उसके सपुत्र का हो जाएगा। इसके लिए उसके सपुत्र बने, पुत्रों से बाहर आके पुत्र बने, पुत्रों से ऊपर उठ के सपुत्र बने। सपुत्र ही उसके मन को भाते हैं। तो हुजूर का संदेश प्यार का है, प्रेम का, भाईचारे का है। देश पे भी मर मिट जाने का है, अपने सतगुरु के ऊपर कुर्बान होने का है। अपने कसम के ऊपर, कसम कौन है? एक सतगुरु, एक परमेश्वर, एक दाता है हम सब का कसम। एक मालिक है जिससे हमने चज्जी नार कहलाना, जिससे जुड़ करके। कुचज्जी नहीं, वहां कुचज्जियों का कोई काम नहीं है, वहां चज्जी नार कबूल होती है, क्योंकि हम आत्म के तौर पे सब नारे हैं, लेकिन चज्जी नार बन के उसके घर में जा सकते हैं। आज खुशी का दिन है, लेकिन देखा जाए उनके लिए तो सदा ही खुशी है, जिसको कहते हैं सदा दिवाली साथ दी अठों पैर बसंत। जिसकी आंख खुल गई उसके लिए तो वो हमेशा ही सामने है। सदा ही वो उसके अंदर मिल गया, रच गया उसके अंदर, जिसके अंदर उसका नाम रच गया, जिसके याद में, जिसके ध्यान में उसका स्वरूप ठहर गया करके, एकाग्रता जिसकी बन गई है, उसके लिए सदा दिवाली है, सदा ही खुशी है। बाबा वो को पता है दुखों में भी आनंद है, सुखों में भी आनंद है। दुख और सुख का राशि आनंद है उनके लिए, क्योंकि उनका ध्यान उसमें लगा हुआ है। लेकिन आज का दिन देखे तो वैसे उस दिन को इसलिए मनाया जाता है, अपने गुरुओं के जन्म दिहाड़े को, कि इस दिन हमारा दर्शन दास का जन्म हुआ है। जन्म असल में शरीर का हुआ, शक्ति तो आदि से जो चली आ रही है निरंकार की, वो तो पहले भी थी, अब भी है, जब जन्म हुआ तब भी थी। वो तो साथ चल करके और सामने प्रकट होकर उसने अपने काम करने शुरू कर दिए, और शरीर के मरने से पहले वो निकल गई। उसी को कहा गया जन्म मरण दो में नहीं, कि वो शक्ति एक ज्योत है जो जन्म और मरण से रहित होती है। तो हमने ऐसा गुरु पाया है जो जन्म और मरण से रहित है, और हम लोगों को जन्म मरण से रहित करने के लिए आया। उन्होंने ये प्रेरणा दी और रास्ता बताया लोक भलाई के कर्मों का, कि जो सुकून आपको किसी का भला करने से मिलेगा ना, वो आपको सिमरन करने से भी नहीं मिलता। आप रास्ते में कोई चाहे जानवर भी हो गिरा पड़ा, एक्सीडेंट होया, चाहे कोई आम जीव हो, उसको उठा दोगे, तड़प रहा हो, उसको पानी पिला दोगे, उसके मलहम पट्टी कर दोगे, उसके लिए कुछ खुराक दे दोगे करके इंतजाम। आप किसी को मत बताओ, आपकी आत्मा को बल अंदर से मिलेगा। आपको खुद को महसूस होगा कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है।